मेरा नाम है रोहित कुमार और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीपीसी पीयरिंग की। जी हमारे पास जो है ना वो वीपीसी पीयरिंग क्या होती हैं एडब्ल्यूएस के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो हमने दो जो है वीपीसी लिए हैं। ये हमारा एक वीपीसी ए है जिसके लिए हम जो है वो 10.0.0.0/16 का यूज करेंगे और इसके अंदर हम एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे जो 10.0.0/24 का हम ये ब्लॉक इसके अंदर यूज करेंगे। साथ में हम इसके अंदर एक रूट टेबल बनाएंगे इसी सबनेट के लिए और साथ में हम इसके लिए एक इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो इसका एक EC2 इंस्टांस भी बनाएंगे। साथ में इसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर एक VPC B लिया है जिसके लिए हम 10.0.0/16 का यूज करेंगे और इसके अंदर हम एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे जिसके लिए हम 10.10.1.0/24 ब्लॉक का यूज करेंगे और साथ में हम VPC B का एक रूट टेबल भी बनाएंगे और इसके लिए इंटरनेट गेटवे भी बनाएंगे। साथ में हम इसका जो है वो एक EC2 इंस्टांस भी बनाएंगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था जी VPC किस तरीके से क्रिएट होती है और हम अपने VPC के अंदर किस तरीके से जाके अपनी EC2 इंस्टांस को बना सकते हैं। उसके अंदर हमने आपको पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट के बारे में भी बहुत ज़्यादा डीप में कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई हैं। तो अगर आपको VPC के बारे में नहीं पता है तो VPC पीयरिंग की वीडियो देखने से पहले आप VPC की वीडियो जाके देखें तो आपको VPC पीयरिंग की वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों हम करना ये चाहते हैं जी हम जो है वो VPC A से जो है वो VPC B की मशीन को एक्सेस करेंगे और VPC B की मशीन से जो है वो हम VPC A की मशीन को जो है वो एक्सेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने जो ना अकाउंट पर। सबसे पहले मैं आपको VPC A कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, फिर हम उसके बाद VPC B को कॉन्फ़िगर करेंगे या हम दोनों को साथ साथ में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर अपने अकाउंट के ऊपर और हम VPC A को बनाते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ अपने अकाउंट पर और मैं अब यहाँ से जो है वो सर्च करता हूँ VPC। देखिए मैंने VPC सर्च किया तो यहाँ पर जो है वो VPC का ऑप्शन आ गया। अब देखें यहाँ पर जो है वो मैं VPC के अंदर आ गया। अब मैं योर VPC के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी यहाँ पर सिर्फ मेरी एक डिफ़ॉल्ट VPC जो डिफ़ॉल्ट बनी हुई है वही यहाँ पर मेरी शो हो रही है जो कि आपका CIDR वैल्यू 172 का लिए बैठी है। अब यहाँ पर हमने अपने दो VPC बनाने हैं, एक VPC A बनाना है, एक VPC B बनाना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ VPC A का जो हम यहाँ पर ब्लॉक बनाएंगे CIDR ब्लॉक वो 10.0.0.0 होगा और B का 10.10.0.0 होगा और दोनों के सबनेट मार्क जो है वो 16 बिट का है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो ना आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा क्रिएट VPC पर और देखें यहाँ पर जो है मैं नाम डाल देता हूँ VPC A और मैं नीचे आता हूँ। देखो यहाँ पर मैं ब्लॉक डाल देता हूँ, CIDR वैल्यू डाल देता हूँ। तो मैंने डाला 10.0.0.0/16 और नीचे आके मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्रिएट VPC कर देना है। तो इस तरीके से मेरा जो एक VPC A है वो क्रिएट हो चुका है। ये ग्रीन वाले जो मैसेज आ रहा है सक्सेसफुल वाला, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं अगेन योर VPC पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा VPC A जो है वो यहाँ पर बनके तैयार हो गया है, जैसे कि इसका CIDR यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसी तरीके से मैं क्रिएट करता हूँ अगेन VPC B को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ VPC B और नीचे देखें यहाँ पर जो है जो हमारी CIDR वैल्यू है उसमें जैसे कि हमने माना 10.0.0/16, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक दे देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ जी इसको क्रिएट VPC पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जी हमारा जो है वो यहाँ पर ये VPC B भी बनकर तैयार हो गया है। आप अगेन योर VPC पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर हमारे दो VPC जो है वो बन चुके हैं, एक A बन चुका है और एक B बन चुका है। दोनों की आप जो है वो CIDR वैल्यू देख सकते हैं, दोनों की अलग अलग है। एक का 10.0.0 है और एक का 10.10.0.0 है जैसे कि हमने यहाँ पर माना हुआ है। अब चलिए मैं जो है वो VPC A के लिए उसका एक पब्लिक सबनेट बनाता हूँ जो मैंने 10.0.1.0 माना हुआ है। तो VPC बनाने के बाद VPC के नीचे जो है वो सबनेट का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखो ये डिफ़ॉल्ट सबनेट है, हमने इनको टच नहीं करना है। मैं यहाँ से क्रिएट सबनेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखो अब मैं सेलेक्ट करूँगा कि मैं कौन सी VPC के लिए सबनेट बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो हमारे पास जितनी भी VPC हैं वो सब आ गई हैं। मैं VPC A को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है नीचे नाम डाल देता हूँ सबनेट
पब्लिक सबनेट। तो देखो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया पब्लिक सबनेट VPC A, क्योंकि मैं इसको VPC A के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ पर आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने A को सेलेक्ट किया, आप चाहें तो इसको जो है ना डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं। अब देखो हमारा जो है VPC A का यहाँ पर CIDR जो है ना वैल्यू आ रही है। अब हमें यहाँ पर सबनेट CIDR ब्लॉक को टाइप करना है। तो जैसे कि हमने माना है 10.0.1.0/24। आप इसे देख भी सकते हैं। देखो जी, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जी, हमने ये माना हुआ है। तो यही चीज़ जो है वो हमने यहाँ पर टाइप की है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको नीचे आके क्रिएट सबनेट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो है अगेन हम जो है सबनेट्स पर क्लिक करेंगे। ये येलो वाली लाइन को हम यहाँ से क्लोज करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, हमारा जो है एक पब्लिक सबनेट VPC A के लिए बन चुका है। इसी तरीके से हम अगेन क्रिएट सबनेट करेंगे और यहाँ से अब हम अपना दूसरा VPC B को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप नाम डाल देंगे पब्लिक। देखें तो मैंने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया है पब्लिक सबनेट VPC B के लिए। आप यहाँ पर कोई भी जोन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने B को सेलेक्ट किया, आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। अब देखें इसकी जो यहाँ पर CIDR ब्लॉक है वो आपको दिखा रहा है 10.10.0.0 है। तो यहाँ पर मैं सबनेट इसका जो CIDR ब्लॉक है वो 10.10.1.0/24 डालूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ भी है, ये वाला। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, ये देखें आप। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ओनली क्रिएट सबनेट कर देना है। अब ये जो आपके पास ग्रीन वाली लाइन आ रही है, आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, अगेन सबनेट्स पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जी यहाँ पर जो है वो हमारा सबनेट VPC A का भी बन चुका है और VPC B का भी बन चुका है। आप थोड़ा सा और इसे आगे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये सबनेट VPC A का है, ये VPC B का है। इसका CIDR वैल्यू ये है और इसका CIDR वैल्यू ये है। अब चलिए हमें यहाँ पर करना क्या है, हम VPC A के सबनेट को सेलेक्ट करते हैं। अगेन हम एक्शन में जाते हैं और यहाँ से एडिट सबनेट सेटिंग पर क्लिक करते हैं और हम इन दोनों पर टिक करते हैं, इनेबल ऑटो असाइन, और नीचे वाले को हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम नीचे आके इसको सेव कर देते हैं। सेम यही काम जो है हमने VPC B वाले सबनेट के साथ करना है। तो अब मैं यहाँ से ये टिक हटाता हूँ A वाले के ऊपर से और B के ऊपर टिक लगाता हूँ। ठीक है, पब्लिक सबनेट VPC B वाले के ऊपर एक्शन में जाता हूँ और एडिट सबनेट सेटिंग पर क्लिक करके मैं अगेन इन दोनों पर यहाँ पर टिक करता हूँ। और टिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें सेव का ऑप्शन मिलेगा, हम सेव कर देते हैं। तो ये देखो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर सेव का मैसेज आ गया। अब मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे जी, हमने दो काम कंप्लीट कर लिए। हमने VPC बना लिया है और उसका पब्लिक सबनेट भी बना लिया है। इसी तरीके से हमने ये वाला VPC B भी बना लिया है और इसका पब्लिक सबनेट भी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, VPC A के लिए एक रूट टेबल बनाएंगे और साथ में VPC B के लिए भी एक रूट टेबल हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम अगेन चलते हैं रूट टेबल पर। तो हम रूट टेबल पर क्लिक करते हैं रूट टेबल बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट रूट टेबल। हम यहाँ पर रूट टेबल पर क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो मैं नाम डाल देता हूँ रूट टेबल। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया रूट टेबल VPC A के लिए। जी भैया मैं VPC A के लिए बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो मेरे को VPC सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और अपना VPC A सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने VPC A को सेलेक्ट किया। अब देखो नीचे आके सिर्फ आपको करना है क्रिएट रूट टेबल पर आपने क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जी ग्रीन मैसेज हमारे पास आ गया है यहाँ पर सक्सेसफुल का। तो यहाँ पर हमारा जो है वो एक रूट टेबल VPC A के लिए बनके तैयार हो गया है। मैं अगेन रूट टेबल पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख भी सकते हैं जी हमारे पास एक रूट टेबल बनके आ गया है। अब हम अगेन जो है वो VPC B के लिए भी एक रूट टेबल बनाते हैं। सेम प्रोसेस करेंगे, क्रिएट रूट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक नाम टाइप कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक नाम टाइप कर दिया है रूट टेबल VPC B के लिए। और यहाँ पर हम नीचे क्लिक करेंगे VPC के ऊपर और यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट ए VPC और यहाँ से हम अपना VPC B को सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आके आपने करना है क्रिएट रूट टेबल। तो हम यहाँ पर क्रिएट रूट टेबल कर लेंगे। अब देखो हमारे पास सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, हम इसे क्लोज करेंगे। अगेन अब जो है वो हम रूट टेबल पर क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद जो है हमने करना क्या है, सबसे पहले देखो हमारे यहाँ पर हम चेक करेंगे जी हमारे दोनों रूट टेबल यहाँ पर आ गए हैं। अब हम रूट टेबल VPC A वाले को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसके बाद देखो सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे। ये काम आपने जरूर करना है। इसका देखो हमें यहाँ पर कोई भी सबनेट वो है दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन पर क्लिक करेंगे, और ये देखो हमारे पास जो ना VPC A का ही हमने एक पब्लिक सबनेट बनाया था, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेव एसोसिएशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे सबनेट के अंदर जाके सबनेट एसोसिएशन में, तो देखो हमारा VPC एक रूट टेबल के अंदर हमारा VPC A का सबनेट जो है वो अटैच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना टिक हटाएंगे, ग्रीन वाली लाइन आ चुकी है अपडेट वाली सक्सेसफुल वाली, हम इसे क्लोज करेंगे। अब हम जो है वो अपना रूट टेबल VPC B को सेलेक्ट करेंगे, और यही काम हमने यहाँ पर करना है। सबनेट एसोसिएशन में जाके आप देखो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर एडिट सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा जो है वो VPC B का सबनेट हमें दिख गया है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टिक करेंगे और सेव एसोसिएशन पर क्लिक करेंगे। ये काम आपका करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपका जो है वो EC2 बनने के बाद काम नहीं करेगा। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है वो हमारा सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। मैं इसे क्लोज करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो VPC B है इसके सबनेट एसोसिएशन के अंदर आके ये ऐड हो गया है। अब इतना काम करने के बाद जो है हमें वो जो है वो बनाना है इंटरनेट गेटवे अपने दोनों VPC के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमने थर्ड ऑप्शन को भी कंप्लीट कर लिया है, रूट टेबल भी हमने VPC A और VPC B के लिए बना लिए हैं। अब हमने जो है वो VPC A और VPC B दोनों के लिए इंटरनेट गेटवे को बनाना है। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पर अकाउंट पर, और अब हम जो है वो इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम अब जो है वो VPC A और VPC B के लिए जो है वो इंटरनेट गेटवे को बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो क्रिएट इंटरनेट गेटवे करेंगे, और यहाँ पर हम नाम डाल देंगे, ठीक है जी, VPC, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, फॉर VPC A। ये हमारा जो इंटरनेट गेटवे है वो VPC A के लिए है, और यहाँ पर जो है वो आप कर देंगे क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ गया है, हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, अगेन इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करते हैं। तो देखो ये यहाँ पर एक हमारा इंटरनेट गेटवे आ गया है जो कि अभी हमारा डी अटैच है, हम इसको VPC A से अटैच करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक्शन में जाते हैं, और यहाँ से अटैच टू VPC, और यहाँ से अपना VPC सेलेक्ट कर लेंगे, VPC A, और अटैच इंटरनेट गेटवे। देखो सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। अब हम अगेन इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करेंगे, और आप देखेंगे हमारा VPC A जो है वो VPC A के लिए हमारा इंटरनेट गेटवे बनके तैयार हो गया है और अटैच भी हो गया है। इसी तरीके से साथ में हम अगेन जो है वो एक और VPC B के लिए गेटवे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर, तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया फॉर VPC B, और हमने बना दिया क्रिएट इंटरनेट गेटवे। देखो सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अगेन इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करेंगे, और इसे B वाले को सेलेक्ट करेंगे, और एक्शन में जाके इसको अटैच करेंगे। यहाँ से हम अपना VPC B को सेलेक्ट करेंगे और अटैच इंटरनेट गेटवे। आप अगेन यहाँ पर जाके देखो चेक करेंगे तो हमारा जो इंटरनेट गेटवे है वो बन चुका है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, अगेन बैक टू रूट टेबल के अंदर जाना है। इसके बाद हमने रूट टेबल VPC A वाली को सेलेक्ट करना है। ये काम भी आपको ज़रूर करना है, वरना हमारी EC2 इंस्टेंस जो बनेंगी वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं होंगी। आपने रूट में जाना है, रूट में जाने के बाद अभी देखो यहाँ पर सिर्फ हमें अपना जो है वो CIDR ब्लॉक दिख रहा है। हमने एडिट रूट पर जाना है और ऐड रूट करना है। यहाँ पर टाइप करना है 0.0.0.0/0, ठीक है, ताकि एनी NID एनी सबनेट मार्क्स, और इसके बाद यहाँ पर हमें लेना है, यहाँ क्लिक करके इंटरनेट गेटवे सेकंड बॉक्स आएगा, क्लिक करना है। देखो इंटरनेट गेटवे आ गया फॉर VPC A के लिए जो हमने बनाया था, सेलेक्ट करना है और सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। तो अब आप अगेन से अगर रूट टेबल पर क्लिक करेंगे, रूट टेबल A ऑलरेडी सेलेक्ट है, आप रूट में जाके देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा जी हमारा जो इंटरनेट गेटवे है वो अटैच हो चुका है। इसी तरीके से अब हम अपना VPC B को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से रूट में जाएंगे, एडिट रूट में जाएंगे, और ऐड रूट यहाँ पर फिर से हम टाइप करेंगे या सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके, और इंटरनेट गेटवे को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमारा इंटरनेट गेटवे है VPC B वाला, और सेव चेंज। तो ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। हम अगेन रूट टेबल पर जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ठीक है, रूट्स पे जाके जी हमारा जो है वो VPC B के साथ भी हमारा जो है वो इंटरनेट गेटवे अटैच हो चुका है। तो दोस्तों ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद सीधा हम अपना VPC पीयरिंग बनाएंगे।
तो इसी में देखो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखो हमें मिलेगा पीयरिंग कनेक्शन। तो हम पीयरिंग कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। अभी देखो यहाँ पर हमारा कोई भी बीपीसी पीयरिंग कनेक्शन नहीं बना हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट पीयरिंग कनेक्शन करेंगे और यहाँ पर देखो हम अपने कनेक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि पीयरिंग कनेक्शन बनाने के टाइम पे हमारा क्या होगा, जैसे हमारे पास दो वीपीसी हैं, आपने देखा वीपीसी ए है और वीपीसी बी है। तो इस केस में क्या होगा जी, एक वीपीसी जो है वो रिक्वेस्टर बनेगा जो कि रिक्वेस्ट करेगा और एक वीपीसी जो है वो एक्सेप्टर बनेगा। तो हम वीपीसी ए को जो है वो रिक्वेस्टर बनाएंगे जी, ये रिक्वेस्ट कर रहा है जी भाई वीपीसी बी जो है वो मेरी सर्विस को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो हम इसका नाम दे देते हैं वीपीसी ए टू वीपीसी बी। तो चलिए हम यहाँ पर जो है वो नाम रख देते हैं वीपीसी, देखो हमने जो है वो इसका नाम रख दिया वीपीसी ए टू वीपीसी बी। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि भाई आपका रिक्वेस्टर कौन है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और हम रिक्वेस्टर बना देते हैं ए को जी, भाई वीपीसी ए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है वीपीसी बी से। तो अभी देखो नीचे ये एक्सेप्टर को भी आपका जो है वो पूछेगा जी एक्सेप्टर कौन होगा। तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, इसने हमारी CIDR वैल्यू यहाँ पर दिखा दी, स्टेटस भी दिखा दिया। अब देखो पूछ रहा है कि जो दूसरा वीपीसी है जो आपका एक्सेप्टर है क्या वो आपके इसी अकाउंट में है। अगर वो हमारे इसी अकाउंट में है तो यही इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट रहने दो, माई अकाउंट। अगर कोई वो दूसरे अकाउंट में है, किसी और के अकाउंट में है, तो आप यहाँ पर अनदर अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसकी अकाउंट आईडी यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अकाउंट आईडी आपको पता ही है कहाँ से आती है। आप यहाँ पर जब अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो आपकी अकाउंट आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद जो है अगर वो इसी रीजन में है तो आप इसी को सेलेक्ट रहने देंगे। अगर वो किसी दूसरे अदर रीजन में है तो आप यहाँ से अदर रीजन को सेलेक्ट करके और यहाँ से उस रीजन को भी जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारा जो दूसरा वीपीसी है वो हमारा इसी अकाउंट में है और इसी रीजन में है। तो यहाँ पर मैं एक्सेप्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, हमारा जो वीपीसी बी है वो हमारा एक्सेप्टर है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट पीयरिंग कनेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे जी यहाँ पर जो है ये एक रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड हो चुकी है वीपीसी बी के लिए। तो हम इसे क्लिक करते हैं, अगेन जो है हम लोग वीपीसी पीयरिंग पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि हम ही जो है वो रिक्वेस्टर थे, हम ही एक्सेप्टर हैं। तो हमने अपनी साइड से एक रिक्वेस्ट की तो भाई एक्सेप्ट वाली इन्फॉर्मेशन भी तो हमारे अकाउंट में आएगी क्योंकि दोनों ही वीपीसी एक ही अकाउंट के अंदर मौजूद हैं। तो अब देखो यहाँ पर पेंडिंग एक्सेप्टेशन पड़ी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक्शन में जाके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लिया और देखो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट मैंने किया। तो आप देखेंगे जी हमारा जो बीपीसी कनेक्शन है वो यहाँ पर देखो एक्टिव हो चुका है, जो कि ठीक है हमारा जो वीपीसी है जो रिक्वेस्टर है देखो वो ये है, आपको यहाँ पर पूरा नाम दिखा देगा। वीपीसी ए हमारा रिक्वेस्टर है और जो हमारा एक्सेप्टर है वो वीपीसी बी है। देखो दोनों की CIDR वैल्यू भी दिखा देगा कि जो रिक्वेस्टर है उसका ये CIDR वैल्यू है और जो एक्सेप्टर है इसका ये CIDR वैल्यू है। तो देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने वीपीसी पीयरिंग कनेक्शन को क्रिएट किया। अब इसके बाद हमने करना क्या होगा जी, इसकी जो एंट्री है वो अपनी रूट टेबल के अंदर करनी होगी। अब हम आ गए हैं अपनी रूट टेबल में और देखो रूट टेबल में हमें इसकी एंट्री करनी होगी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो हम यहाँ से अपनी रूट टेबल बीपीसी ए वाली को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रूट पर क्लिक करेंगे, एडिट रूट पर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर ऐड रूट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आपने देखा अभी हम बीपीसी ए के रूट टेबल में हैं, तो हम यहाँ पर बीपीसी बी की जो ब्लॉक CIDR ब्लॉक है उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला, ये देखो आप 10.0.0.0/16 इस वाले को हम यहाँ पर जो है वो टाइप करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं 10.10.0.0/16। अब इसके सामने जो बॉक्स है यहाँ पर क्लिक करके और हम पीयरिंग कनेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। नीचे देखो यहाँ पर हमें दिख जाएगा बीपीसी ए टू बीपीसी बी का जो हमारा पीयरिंग कनेक्शन का नाम था ये हमने सेलेक्ट किया और सेव चेंज। आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अगेन हम रूट टेबल पर क्लिक करते हैं और रूट पर जाके देखेंगे तो देखो यहाँ पर हमारी जो पीयरिंग है ये बन चुकी है बीपीसी बी से। इसी तरीके से हम जो है वो बीपीसी बी को सेलेक्ट करेंगे, रूट पर जाएंगे और देखो यहाँ पर अभी पीयरिंग कनेक्शन की एंट्री नहीं है। हम क्या करेंगे, एडिट रूट करेंगे और ऐड रूट करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो है जो हमारा ये वीपीसी ए का जो ब्लॉक है इसकी हम वहाँ पर जो है वो एंट्री करेंगे, इसको टाइप करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको टाइप करते हैं
10.0.0.0/16 और देखो यहाँ पर अब जो है वो हम पियरिंग कनेक्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है वो BPC A टू BPC B को सेलेक्ट करते हैं और सेव चेंज करते हैं। देखिए ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो आप देख सकते हैं रूट टेबल के अंदर जाके BPC B के रूट टेबल में कि यहाँ पर हमारी जो है वो पियरिंग कनेक्शन जो है वो हमारी एंट्री सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसके बाद जो है वो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपने EC2 इंस्टांस बनाने होंगे। फिर हम BPC A के EC2 इंस्टांस से इजीली BPC B के EC2 इंस्टांस को एक्सेस कर सकते हैं और BPC B के EC2 इंस्टांस से हम इजीली BPC A के EC2 इंस्टांस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं EC2 के ऊपर। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ EC2 और यहाँ से EC2 पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखो हम यहाँ पर इंस्टांस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है वो अब हम क्या करेंगे, अपने इंस्टांस बनाएंगे। तो मैं लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक करता हूं और इसके बाद जो है वो इसका नाम मैं रख देता हूं EC2 BPC A। जी भाई ये जो EC2 बन रहा है ये BPC A का है, ठीक है। आप इसका नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है इसके लिए एक फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ से इस सर्वर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप क्रिएट न्यू की पेयर पर क्लिक करेंगे और एक की पेयर जो है ना क्रिएट करेंगे। देखो मैंने इसका नाम रख दिया EC2 BPC A और क्रिएट की पेयर। अब आप नीचे आएंगे, देखो यहाँ पर जो नेटवर्क सेटिंग है मेन काम इसी का है। आप यहाँ से एडिट करेंगे और यहाँ पर देखो अपने BPC A को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर अपने सबनेट, देखो हमने एक ही सबनेट बनाया था, पब्लिक डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है BPC A का। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, नीचे आके लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। आप नीचे आएंगे, व्यू ऑल इंस्टांस पर क्लिक करेंगे और इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। देखो हमारा एक BPC A का EC2 इंस्टांस बन के आ गया है, अभी पेंडिंग में है। इसी तरीके से हम एक और इंस्टांस बनाएंगे, हम लॉन्च इंस्टांस करेंगे और यहाँ पर जो है हम इसका नाम देंगे EC2 और इसको हम बनाएंगे BPC B के अंदर, ठीक है। तो हमने इसका नाम दे दिया EC2 BPC B और अब हम यहाँ से अपने AMI को सेलेक्ट करेंगे। देखो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब आप नीचे आएंगे और यहाँ से जो है वो क्रिएट न्यू की पेयर पर क्लिक करेंगे। मैं इसका नाम रख देता हूँ, देखो मैंने इसका नाम रख दिया EC2 BPC B और क्रिएट की पेयर पर मैं क्लिक करता हूँ। मेरी की पेयर डाउनलोड हो चुकी है। अब नीचे आप आएंगे, यहाँ पर नेटवर्क पे आप इसको एडिट करेंगे और यहाँ से जो है वो आप BPC B को सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हमने एक ही सबनेट बनाया था पब्लिक, जो कि डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है और नीचे आके जो है वो हम इसको लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो ये सक्सेसफुल यहाँ पर लॉन्च हो गया है। हम नीचे आके व्यू ऑल इंस्टांस पर क्लिक करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमारा जो है वो दोनों जो इंस्टांस है वो हमारे यहाँ पर आ गए हैं। एक BPC हमने B के अंदर बनाया है और एक को A के अंदर बनाया है। हम इसको एक बार यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और देखें हमारी जो दोनों मशीनें हैं वो 2x2 उनके स्टेटस पर आ गया है। हमारी दोनों मशीनें जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब देखो मैं BPC A की मशीन को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है वो आपको IP एड्रेस भी चेक करा देता हूँ। देखो 10.0.1.157 मिला है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो है वो देखो इसकी जो है ये ब्लॉक साइज दिया था BPC A का। इसी तरीके से जो है मैं देखो आपको यहाँ पर BPC B वाली मशीन को भी चेक करा देता हूँ। देखो इसको मिला है 10.10.1.41, जैसे कि आप देख रहे हैं जी हमने ये वाला ब्लॉक इसको दिया था। अब चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले BPC A की मशीन को जो है वो एक्सेस करते हैं। तो हमने BPC A की मशीन को सेलेक्ट किया, कनेक्ट पे गए हम लोग और यहाँ पर आप देखें RDP क्लाइंट पर हमने क्लिक किया और यहाँ से देखो अब हम क्या करेंगे, इसकी रिमोट डेस्कटॉप फाइल को डाउनलोड कर लिया। गेट पासवर्ड, इसकी फ़ाइल का नाम है EC2 BPC A। मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ और फाइल को सेलेक्ट करता हूँ डाउनलोड में जाके A वाली को, और यहाँ पर देखो अपने पासवर्ड को डिक्रिप्ट करते हैं और मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। हमने जो अभी RDP फाइल इसकी डाउनलोड की है A वाले की, इसको ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो मैं पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखें आप, और हमने किया यस। अब देखो यहाँ पर हम BPC A की मशीन से जो है वो लॉगिन हो गए हैं, जैसे कि आप IP एड्रेस भी वगैरह भी देख सकते हैं। अब हम इसी के अंदर से जो है वो ओपन करते हैं रन और यहाँ पर जो है वो कमांड डालते हैं MSTSC और एंटर करते हैं। अब हम इसी के अंदर से जो है वो BPC B वाली जो हमारी मशीन है उसको एक्सेस करेंगे। अगर वो एक्सेस हो गई
तो हमारा जो VPC पियरिंग है वो बिल्कुल सही बना है और अच्छे से काम कर रहा है। तो चलो अब हम उसका IP एड्रेस यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा जो है वो बैक जाते हैं अपने इंस्टांस पर और यहाँ से VPC B को सेलेक्ट करते हैं और आप देखेंगे कि इसका जो IP एड्रेस है वो 10.10.1.41 है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10.10.1.41 और मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। देखिए हमें तो यहीं पर पता चल जाता है कि अगर इसने यूजर नेम पासवर्ड मांग लिया तो इसका मतलब सब कुछ ओके है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि अब मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से कनेक्ट पे जाता हूँ और इसकी जो है वो RDP क्लाइंट पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ रिमोट डेस्कटॉप फाइल को और साथ में मैं इसका पासवर्ड भी ले लेता हूँ। इसकी फ़ाइल नेम ये है, अपलोड करता हूँ और यहाँ से मैं VPC B की फ़ाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब हम इसको डिक्रिप्ट पासवर्ड करते हैं और यहाँ से देखो पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं जो हमारा इंस्टांस ये बना हुआ था यहाँ पर यूजर नेम को टाइप कर देता हूँ। देखो हमारा यूजर नेम हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। मैं पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने जो है देखो यहाँ पर यस का ऑप्शन आ गया। हमने VPC A के इंस्टांस के अंदर से हमने VPC B के इंस्टांस को जो है वो क्या कर लिया है, लॉगिन कर लिया है। तो इसका मतलब A2 की जो पेयरिंग है वो बिल्कुल हमारी ओके बनी हुई है। अब मैं आपको इसके बाद करके दिखाऊंगा कि मैं पहले VPC B के इंस्टांस को डायरेक्ट एक्सेस करूंगा, फिर उसके अंदर से मैं आपको VPC A का जो इंस्टांस है उसको एक्सेस करके दिखाऊंगा। देखो आप चेक कर सकते हैं ये VPC B का जो है वो इंस्टांस है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर देखो पावर बटन पे क्लिक करता हूँ और डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं बैक टू अपना VPC A के इंस्टांस पर आ गया हूँ और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जी, डायरेक्ट मेरा जो ये VPC B का भी खुला हुआ है ये मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ। तो अभी मैंने इसकी रिमोट डेस्कटॉप फाइल जो है वो डाउनलोड की थी, ये देखो ठीक है VPC B वाले की। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, कनेक्ट करता हूँ और देखो इसका पासवर्ड मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया हुआ था, या आप फिर से यहाँ से इसका पासवर्ड जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं पासवर्ड को यहाँ पर जो है वो पेस्ट करता हूँ और ओके कर, देखो यस का ऑप्शन आ गया। तो अब आप देख सकते हैं जी हम जो है वो यहाँ से अपने VPC B का जो मेरा इंस्टांस बना हुआ था मैं उसके थ्रू डायरेक्ट देखो यहाँ पर लॉगिन हो गया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं IP आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर से यहाँ पर कमांड चलाऊँगा MSTSC और यहाँ पर ओके करूँगा। अब यहाँ पर जो है वो मैं अपने VPC A का जो मेरा इंस्टांस बना हुआ है उसका IP एड्रेस यहाँ पर टाइप करूँगा। तो चलो हम चलते हैं बैक टू इंस्टांस पर और यहाँ पर जो है हमारा जो VPC A का ये इंस्टांस बना हुआ है इसका IP एड्रेस चेक करते हैं 10.0.1.157। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 10.0.1.157। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, हाँ जी बिल्कुल ठीक है IP, ठीक है। और मैं कनेक्ट करता हूँ। देखिए अगर इसने यूजर नेम पासवर्ड मांग लिया तो सब कुछ ओके है, अगर नहीं मांगा तो कहीं ना कहीं कोई एरर है। तो देखिए इसने यूजर नेम पासवर्ड जो है वो मांग लिया है। आपकी तसल्ली के लिए मैं चलो यहाँ पर लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं VPC A में हूँ, मेरे को इसका पासवर्ड नहीं पता, तो मैं एक बार इसका जो पासवर्ड है वो मैं डिक्रिप्ट कर लेता हूँ, गेट पासवर्ड। और इसकी जो फाइल का नाम है वो VPC A वाली फाइल है। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ और पासवर्ड को डिक्रिप्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और अब देखो मैं यहाँ पर जो है वो नाम टाइप कर देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर और नीचे पासवर्ड को मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो यस करता हूँ और आप देख रहे हैं कि हमने VPC B की मशीन के अंदर से इस बार VPC A की मशीन को हम एक्सेस कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो VPC पियरिंग का कनेक्शन बना सकते हैं और रूट के अंदर VPC पियरिंग की जो है वो एंट्री कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।